जय हिंद दोस्तों, साथियों, मित्रों, सबको हमारा सुप्रभात। और आज पुनः हम आपके बीच अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ उपस्थित हैं। और साथियों, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग एक महत्वपूर्ण लेसन पे चर्चा कर रहे हैं। और आज जिस लेसन का हमने पार्ट 1 आपके सामने रखा कि भारतीय वित्तीय प्रणाली या भारतीय वित्तीय बाजार के बारे में हमने चर्चा किया कि वित्तीय बाजार होता क्या है। और उसी वित्तीय बाजार का हमने कहा था 2 सेगमेंट होते हैं, 2 हिस्सा होते हैं। एक होता है मुद्रा बाजार और दूसरा हमारा होता है पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार का जो नियंत्रक है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आज बच्चों हम आपके सामने लेकर के जो टॉपिक आए हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बताते चले बच्चों की ये जो टॉपिक आज लेकर के हम आपके बीच चर्चा करने चल रहे हैं। आप जरा प्रश्न पत्रों को देखिए तो एसएससी से लेकर के तमाम एसआई से लेकर के यूपीएससी से लेकर के जेपीएससी से लेकर के तमाम कंपटीशन के प्रश्न पत्र को आप खंगाल लेंगे तो मित्र लोग, साथी लोग, विद्यार्थी लोग, आप पाएंगे कि यह जो मतलब सीरीज चल रही है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए आज लेसन पे शुरू करते हैं। पढ़ना हमको क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक सिंपल प्रश्न ऐसे आता है कि भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, तो सब लोग जानते हैं, सारे मित्र साथी लोग जानते हैं कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मगर जरा हम आपसे प्रश्न करें, और प्रश्न करना जायज भी है, और प्रश्न आप हमसे भी पूछेंगे तो प्रश्नों की सिलसिला हमारे आपके बीच चलती भी रहेगी। तो जरा ये बताइए कि प्रश्न ये है कि सबसे पहले कहां पर आखिर केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई? वह देश कौन सा है कि जहां पर सबसे पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई? तो याद रखिएगा कि एक देश का नाम है स्वीडन। क्या नाम है? स्वीडन। क्या नाम है? स्वीडन। और कितने में? 1668 में। कितने में? 1668 में स्वीडन पहला ऐसा इकलौता देश बना जहां पर सबसे पहले विश्व का कह लीजिए कि केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। अब देखिए इतिहास बना पूरे वर्ल्ड में केंद्रीय बैंक की जो सिलसिला शुरू हुआ वो कहां से शुरू हुआ? स्वीडन से शुरू हुआ। और कब से शुरू हुआ? 1668 से। अर्थात आप कह सकते हैं कि स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा मतलब देश है जहां पर केंद्रीय बैंक की क्या हुई? स्थापना हुई। तो प्रश्न अगर मान लीजिए मित्र लोग ऐसे आता है कि सबसे पहले दुनिया में कहां पर केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई, तो सन पूछता है तो 1668 कर दीजिएगा, और देश का नाम पूछिएगा तो क्या करेंगे? स्वीडन। तो कुल मिला जुला के जब स्वीडन में केंद्रीय बैंक की स्थापना हो गई तो कहते ये हैं कि कहीं पर भी किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में अगर कुछ अच्छा होता है तो तमाम मतलब लोग उसका अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं। तो जैसे ही स्वीडन में 1668 में केंद्रीय बैंक की स्थापना शुरू हुई, मतलब हुआ, उसी के बाद एक सिलसिला चल पड़ा। ब्रिटेन में हुआ, जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ। यद्यपि जो आपका अमेरिका है, अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक का नाम है आप सुने होंगे, ये नाम सुने होंगे, बल्कि मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये नाम सुना होगा, फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये अमेरिका का केंद्रीय बैंक का नाम है। अब समझिए ये किसका केंद्रीय बैंक का नाम है? अमेरिका का, जो कि बहुत शक्तिशाली मतलब माना जाता है केंद्रीय बैंकों में। तो अमेरिका केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? फेडरल रिजर्व सिस्टम। और ये भी जानते हैं, ये भी बहुत
कह लीजिए कि 1931 के आसपास मतलब ये भी स्थापित हुआ है। तो यहां तक तो बात हो गया कि विश्व में कब और कहां पर सबसे पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। मगर जरा हम लोग आए अपने देश के संदर्भ में कि भारत में केंद्रीय बैंक का किस प्रकार से स्थापना का प्रयास रहा और फिर कब मतलब क्या नाम है कि भारत का केंद्रीय बैंक बन गया। तो याद रखिएगा मित्रों आप लोग कि अगर मान लीजिए प्रश्न आता है कि भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए सर्वप्रथम या सबसे पहले कौन सा आयोग बना या कौन सा कमीशन बना, तो उत्तर क्या निकल के आएगा? चेम्बरलिन कमीशन। क्या क्या आएगा? चेम्बरलिन कमीशन। और बच्चों ये कब बना? 1914 में। प्रश्न ऐसे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, याद रखिएगा, स्किप मत करिएगा कि भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए सर्वप्रथम किस आयोग का गठन किया गया या किस कमीशन का गठन किया गया? तो याद करिएगा 1914 में। और कमीशन का नाम बच्चों क्या है? चेम्बरलिन कमीशन। अब एक बात और याद रखने वाली चीज है कि इसमें एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में थे। कौन थे? जेएम कीन्स थे। कौन थे? जेएम कीन्स थे। अब इन्होंने क्या किया? एक सुझाव दिया। क्या किया? एक सुझाव दिया। सुझाव क्या दिया कि भारत के जो तीन जो ये प्रेसिडेंट बैंक है, कौन कौन? बैंक ऑफ बंगाल। क्या कह रहे हैं? बैंक ऑफ बंगाल कब बनाए? 1806 में। दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना? 1840 में। और तीसरा प्रेसिडेंट बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना कब हुई? 1843। कभी कभी आप लोगों को ऐसे मतलब क्या मिलाने के लिए पूछ देता, बैंक ऑफ बंगाल कब बना, बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना, बैंक ऑफ मद्रास कब बना। तो याद रखिएगा मित्रों की बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में। तो जो ये चेम्बरलिन कमीशन था, इसने ये कहा कि जो इनकी पूंजी है, किसकी? तीनों प्रेसिडेंट बैंक को, इसके स्थान पे एक इंपीरियल बैंक बनाया जाए। क्या बनाया जाए? इंपीरियल बैंक बनाया जाए। ठीक, किसके स्थान में बनाया जाए इंपीरियल बैंक? इस तीनों प्रेसिडेंट बैंकों के स्थान पे। और यही इंपीरियल बैंक क्या बन जाएगा? देश का केंद्रीय बैंक। ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देश का केंद्रीय बैंक। अब समझिए, जैसा सुझाव चेम्बरलिन कमीशन ने दिया था, कब दिया था? 1914 में, भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना के संबंध में। और आपका ये जो इंपीरियल बैंक है 1921 में बन करके तैयार हो गया। अर्थात 1921 में देश के केंद्रीय बैंक के रूप में आप कह लीजिए इंपीरियल बैंक बन गया। अब मगर दुर्भाग्य ये रहा कि जो इंपीरियल बैंक है उसको जो जिम्मेदारी एज ए केंद्रीय बैंक के रूप में दिया गया था बच्चों, साथियों, वो सही से निर्वहन नहीं कर पाया। ये इंपीरियल बैंक भले देश के केंद्रीय बैंक के रूप में बना, मगर काम कर रहा था एज ए कॉमर्शियल बैंक, एज ए व्यापारिक बैंक। और एक व्यापारिक या वाणिज्यिक जो बैंक होता है वो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि इसके केंद्रीय बैंक के सापेक्ष बहुत अंतर होता है। अब इसी सापेक्ष आप कह लीजिए कि जो ये देश का केंद्रीय बैंक के रूप में इंपीरियल बैंक बना, जब सही से कार्य नहीं कर पाया तो आवश्यकता इस बात की हुई कि एक दूसरा प्रयास शुरू हुआ भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना के रूप में। मगर एक छोटा सा फैक्ट आपको देना चाहेंगे, यही इंपीरियल बैंक जुलाई 1955 में, कितने में? जुलाई 1955 में आप कह लीजिए कि क्या बन गया?
क्या बन गया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न आता है कि किस बैंक के पूंजी को अधिग्रहित करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया? तो सीधे सीधे उत्तर क्या हो गया? इंपीरियल बैंक। क्या हो जाएगा? इंपीरियल बैंक। ये SBI का पूर्व नाम क्या बच्चों? इंपीरियल बैंक। या इंपीरियल बैंक से क्या बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब जरा यहां से तो यहां तक तो बात ये समझिए, भारत में केंद्रीय बैंक का प्रथम प्रयास था, मगर प्रथम प्रयास के लिए सही तरीके से सही साबित नहीं हुआ। हाँ, एक अच्छा हल ये निकला कि वही इंपीरियल बैंक बाद में चल करके जुलाई 1955 में किस रूप में कन्वर्ट हो गया? देश के मतलब क्या नाम है कि जो एक बड़ा मतलब क्या नाम है कि कह लीजिए कि सार्वजनिक बैंक है जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब यहां से देखिए जरा आप लोग, दूसरा प्रयास क्या हुआ है इसको देखने की कोशिश करिए आप लोग। चलिए, यहां तक क्लियर होने के बाद अब जरा देखिए आप लोग कि आखिर अभी तक RBI का नाम नहीं आया है तो फिर आगे क्या होगा। चलिए, अब एक दूसरा प्रयास 1926 में हुआ। कितने? 1926 में एक और आयोग बनता है जिसका नाम है हिल्टन। क्या नाम है? हिल्टन यंग आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट, याद करिएगा। और इतनी बार प्रश्न पूछा गया है कि आप खुद समझ सकते हैं। 1926 में हिल्टन यंग आयोग बना, अथवा आप इसको लिख सकते हैं रॉयल कमीशन। क्या नाम लिख सकते हैं? रॉयल कमीशन। क्या लिख सकते हैं? रॉयल कमीशन। इसने कहा कि भारत का केंद्रीय बैंक का नाम, भारत का केंद्रीय बैंक कौन होगा? RBI। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जरा आप लोग देखिए कि 1926 का समय है, आयोग कौन सा है? हिल्टन यंग आयोग है, अथवा क्या बोलते हैं? रॉयल कमीशन। और इसने कहा कि भारत का जो केंद्रीय बैंक होगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? RBI। क्या बोलते हैं? RBI। अब इसके बाद एक अधिनियम पारित होता है, RBI अधिनियम 1934, या कह सकते हैं कि जो RBI 1934 है, या RBI अधिनियम 1934। क्या बोलेंगे? RBI, क्या बोलेंगे? RBI एक्ट 1934 के अनुसार क्या कह रहे हैं? RBI एक्ट 1934 के अनुसार आप कह लीजिए कि 1 अप्रैल 1935 से RBI कार्य करना शुरू कर दिया। कार्य करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ये चीज। अब देखिए यहां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि भारत में RBI की जो स्थापना है किस आयोग की संस्तुति पर हुई है? तो चैम्बरलिन कमीशन के साथ आप मत जाइएगा, आपको जाना पड़ेगा हिल्टन यंग आयोग अथवा रॉयल कमीशन। इसने सिफारिश किया था, और कब सिफारिश किया था? याद करिएगा, 1926 में किया था। किसने में किया था? 1926 में किया था। और इसने कहा कि भारत का जो केंद्रीय बैंक होगा, क्या होगा? केंद्रीय बैंक होगा, वह कौन सा बैंक होगा? उस बैंक का क्या नाम बच्चों होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नाम होगा। चलिए भाई, अब समझिए, जैसे ही इन्होंने सलाह दिया, एक एक्ट आता है RBI एक्ट 1934,
और इसी के आधार पे आप कह सकते हैं 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई कार्य करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो अब यहां हमने साफ साफ क्लियर कर दिया कि देश के केंद्रीय बैंक के रूप में आप कह लीजिए कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, कार्य करना शुरू कर दिया। अब बड़ी मजा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहां से नए नए फैक्ट आता है कि जब आरबीआई 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू किया तो कितनी अधिकृत पूंजी से काम करना शुरू किया। क्या कह रहे हैं, कितनी अधिकृत पूंजी से काम करना शुरू किया। तो उत्तर निकल के आता है 5 करोड़। क्या निकल के आता है, 5 करोड़ रुपया। आपको लगेगा कि सर 5 करोड़ रुपया बहुत कम है। साथियों, आपको याद दिलाना चाहिए कि वो समय है जहां देश आज़ाद नहीं हुआ था। हाँ, हिंदुस्तान आज़ादी की अंगड़ाई ले रहा था मगर आज़ाद नहीं हुआ था। जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, निजी वर्ग के लोग थे, उन्होंने शेयर दिया था, हिस्सा दिया था। अर्थात आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई कार्य करना शुरू किया, क्या वो सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया? नहीं, बल्कि एक निजी बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया। और प्रश्न आता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो याद करिएगा आप लोग, क्या कह रहे हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, क्या कह रहे हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद यहां हम नीचे लिख दे रहे हैं 1 जनवरी, क्या क्या कर रहे हैं, 1 जनवरी 1900 कितना, 1 जनवरी 1949। क्या कह रहे हैं, 1 जनवरी 1949। तो हमने कई बातें आपके सामने रखा कि राष्ट्रीयकरण आरबीआई का कब हुआ। तो याद क्या करेंगे आप लोग, 1949 कहेंगे। मगर 1 जनवरी मत भूलिए, कभी कभी जानते हैं 49 दे देता है मगर आपको जो डेट है उसमें फंसा देता है बच्चों। तो फंसिएगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि याद करिएगा कि जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया है, 1 जनवरी 1949 को। और कितने पैसे से काम करना शुरू किया? 5 करोड़ रुपए से शुरू किया। एक निजी बैंक के रूप में शुरू किया। कब से शुरू किया? 1 अप्रैल 1935 से। किसने यह सुझाव दिया कि भारत का केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा? हिल्टन यंग आयोग। और कब कहा है? 1926 में। हिल्टन यंग आयोग का दूसरा नाम क्या? रॉयल कमीशन, क्योंकि जो रॉयल कमीशन था उसके बेटा अध्यक्ष कौन थे? हिल्टन यंग थे। इसी नाते क्या बोला जाता है? हिल्टन यंग आयोग। तो दोनों एक ही है, चाहे हिल्टन यंग आयोग कहा जाए और चाहे क्या कहा जाए, चाहे मतलब क्या रॉयल कमीशन कहा जाए, दोनों बातें मतलब क्या नाम है, सेम है, कोई मतलब फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि आरबीआई का कह लीजिए कि मिटा दे रहे हैं। अब समझिए आगे जो नए नए तथ्य उसको हम आपके सामने रख रहे हैं कि जो प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि आरबीआई का, क्या कह रहे हैं, आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? क्यों भाई, आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? सब लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे शायद साथी लोग, मित्र लोग। तो याद करिएगा कि सर ऑसबोर्न स्मिथ। क्या नाम है? सर ऑसबोर्न स्मिथ। ये नाम ना भूलिए, बहुत बार बार प्रश्न पूछता है कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था। तो बच्चों याद करिएगा साथी लोग कि सर ऑसबोर्न स्मिथ। एक अच्छा प्रश्न बार बार ये पूछा जाता है और है भी, और पूछना भी चाहिए, क्योंकि आरबीआई बना तो पहला गवर्नर कौन है, ये तो प्रश्न पूछना ही जाना चाहिए और सबको उत्तर देना भी चाहिए। इस नाते हम आपको आपके सामने रख रहे हैं कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? सर ऑसबोर्न स्मिथ। अब मान लीजिए वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? क्या कह रहे हैं? वर्तमान में अगर मान लीजिए पूछा जाए कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो शायद इनका नाम तो मुझे लगता है कि प्रत्येक विद्यार्थी जानता होगा।
कि क्या नाम है, शक्तिकांत दास। क्या नाम बच्चों है, शक्तिकांत दास। ये नाम तो शायद सब लोग जानते हैं, मगर इससे जो बड़ा प्रश्न यहां पूछता है, क्या पूछता है, शक्तिकांत दास को सब जानते हैं क्योंकि उर्जित पटेल के रिजाइन देने के बाद अगर मान लीजिए कोई मतलब आरबीआई का मतलब गवर्नर बना है तो उसका नाम क्या है, शक्तिकांत दास है। मगर प्रश्न ये पूछता है कि आखिर किस नंबर के आरबीआई के ये गवर्नर थे, तो याद करिएगा 25वें नंबर के। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शक्तिकांत तो सब जानते हैं, मगर कभी कभी फंसाने के लिए प्रश्न पूछ देता है कि शक्तिकांत दास किस नंबर के आरबीआई गवर्नर थे, तो उत्तर क्या निकल के आएगा, 25वें नंबर के। प्रथम गवर्नर कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ, और वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास जी है। मगर मित्रों ये भी याद रखना पड़ेगा साथियों कि किस नंबर के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। तो बच्चों याद रखिएगा साथियों, स्किप ना करिएगा। नंबर कौन सा होगा, 25वें नंबर के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी। याद रहेगा ना, मुझे लगता है याद रहेगा, क्योंकि एक बार आप विजिट कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ, तो कोई यहाँ दिक्कत होने वाला नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं पुनः आपकी जो समस्याएं हैं, शंकाएं हैं, मैं पूरी तरीके से समाधान कोशिश करने का प्रयास करूंगा कि ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। अब बड़ा एक दिलचस्प फैक्ट और लेकर के आपके बीच आ रहे हैं, जरा देखिएगा आप लोग कि आखिर वो है क्या। चलिए भाई, अब प्रश्न ये है कि जब क्या करें हैं, जब आरबीआई बना, क्या करें हैं, जब आरबीआई बना तो आरबीआई तो मुख्यालय कहां था, इस सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है। तो याद करिएगा मुख्यालय उसमें क्या कहां था, कलकत्ता। कहां था, कलकत्ता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि जब आरबीआई 1 अप्रैल 1935 से बच्चों काम करना शुरू किया देश के केंद्रीय बैंक के रूप में, तो उसका मुख्यालय कहां था, कलकत्ता। मगर याद करिएगा, ये डेट ना भूलिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट आपको दे रहे हैं, 1937 आपको दे रहे हैं। इसी डेट में आप कह लीजिए कि जो ये आरबीआई का मुख्यालय है, आरबीआई का क्या है, मुख्यालय है, कहां कर दिया गया, कहां कर दिया गया, मुंबई। कहां कर दिया गया, मुंबई। कहां कर दिया गया, मुंबई। तो ये भी फैक्ट आपको याद रख, दिलचस्प फैक्ट है आपके सामने कि आरबीआई का जो पहला मुख्यालय था, जब आरबीआई कह लीजिए कि 1900 कितने में 35 से कितना अप्रैल, 1 अप्रैल, कितना अप्रैल, 1 अप्रैल 1935 से जब आरबीआई कार्य करना शुरू किया, तो उस समय आप कह लीजिए कि जो आरबीआई का मुख्यालय था, क्या आरबीआई का मुख्यालय था, वो कहां था बच्चों, कलकत्ता में था। मगर याद करिए कि जिसे हम लोग आर्थिक राजधानी बोलते हैं, कहते हैं मुंबई 24 आवर चलता रहता है, जागता रहता है। तो फिर मुख्यालय 1937 में आरबीआई का कहां बन गया, मुंबई बन गया। तो इस तथ्य को, इस फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं मित्रों, ताकि मतलब कहीं से किसी प्रकार से आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि ये प्रश्न बार बार आता है कि आरबीआई का प्रथम मुख्यालय कहां था, कोलकाता था, वर्तमान में कहां है, वर्तमान में कहां है, मुंबई में है, कब बना, 1937। ये तमाम प्रकार की जो मतलब क्या ना फैक्ट हैं, इसको मतलब क्या ना साथी लोग, मित्र लोग, विद्यार्थी लोग इसको याद रखिएगा, ताकि प्रश्न आए तो आप एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप मतलब क्या नाम है कर सके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब कुल मिला जुला के आगे हमको ये बताना है कि जो आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं मुख्यतः, तो ये बताना है आपको। चलिए, क्या बताना है कि आरबीआई का
का प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय, ये बताना है आपको। क्षेत्रीय कार्यालय कभी कभी प्रश्न पूछ देता है यहां से भी, इस नाते बहुत जरूरी हो जाता है कि इसको बताना। तो याद करिएगा 4 क्षेत्रीय प्रमुख कार्यालय हैं। कितने हैं? 4 हैं। याद रखिएगा आप लोग, कितने क्षेत्रीय प्रमुख कार्यालय हैं? 4 हैं। कौन कौन है जरा याद करिएगा। मुंबई, कलकत्ता, चलिए और क्या चीज? दिल्ली, और क्या हो जाएगा? और क्या हो सकता है? चलिए भाई, और कोई है? हाँ, एक और है, बताए थे भी आप लोगों को, और उसका नाम क्या है? चेन्नई। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई। चेन्नई एक्सप्रेस की बात ना करिएगा, इसी बहाने याद रख लीजिएगा कि आरबीआई के जो 4 प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय हैं, याद रखिएगा। यहां पे हमने दे दिया है नाम। मुंबई याद रखिएगा, कलकत्ता याद रखिएगा, दिल्ली याद रखिएगा, और कहीं ना कहीं एक नाम और कि चेन्नई। क्या कह रहे हैं? चेन्नई। ये चारों जो नाम है, चारों आपको याद रखना पड़ेगा। बार बार प्रश्न आता है कि निम्न में से आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कौन नहीं है। तो जब आपको याद रहेगा नहीं मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, तो एकदम निश्चित मान के चलिए कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो याद करिएगा 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और मुख्य कार्यालय आप लोग दिल्ली जानते हैं, पहले कलकत्ता था, मगर 1937 में परिवर्तित करके क्या बना दिया गया? मुंबई बना दिया गया। तो आज हमने बच्चों, आज इस क्लास में हमने आपको पूरी तरीके से आरबीआई का जो इतिहास था, हिस्ट्री थी, वो हमने आपके सामने रखा। और फिर अगले दिन जब क्लास में आएंगे, अगली क्लास जो हमारी होगी, तो आरबीआई करती क्या है। और सब जानते हैं कि नोटों की छपाई, बैंकों का बैंक, शॉक नियंत्रण, विदेशी मुद्रा का नियंत्रक, तो तमाम प्रकार। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मौद्रिक नीति जो नया बना है, जो मौद्रिक नीति समिति बनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो तमाम फैक्ट के साथ हम उपस्थित होंगे आरबीआई के, और फिर मतलब क्या मॉनेटरी, अगर समय रहेगा तो मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चा होगी, अन्यथा अगले क्लास में होगी। तो तब तक के लिए तो अलविदा कहते हैं। बहुत सारे बच्चों का फोन भी आ रहा है कि सर जी आप गैप हो जा रहा है क्लास। तो बच्चों थोड़ा से यहाँ बारिश ज़्यादा है और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मगर हम प्रयास करेंगे कि आपको निरंतर अपनी सेवाएं आप तक पहुंचाते रहें। कि मेरी भी इच्छा होती है, दिली इच्छा होती है, बता रहा हूं आपको कि अंतःकरण से कह रहा हूं कि आपके साथ जुड़ूं, हमेशा कम से कम आधा घंटा पर डे आपके साथ बातचीत करूं। कि कुछ सिखाने नहीं आते हैं, कुछ बताने नहीं आते हैं, आप तो खुद बहुत कुछ जानते हैं, बस एक छोटा सा प्रयास हमारा है। तो बच्चों एक मूल मंत्र याद रखिएगा कि जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं तो तमाम प्रकार के बैरियर आते हैं, तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, मगर मैं आपसे एक निवेदन यही कहूँगा कि हारिए नहीं, थकिए नहीं, रुकिए नहीं, जीत आपकी होना तय है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।